स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आपको डीएलएड, बीएड और एमएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोटिवेशन, जो कि हर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बेस कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। उसका मीनिंग, उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसकी सोर्सेस क्या है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैस्लो का हिरार्चिकल थ्योरी जो मोटिवेशन की है कि कब इंसान को मोटिवेटेड होना चाहिए और उसको कब मोटिवेटेड होता है, वो सारे आज मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट मोटिवेशन का समझाऊंगी। तो चलिए आज का कंटेंट शुरू करते हैं। देखिए, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? अभिप्रेरणा। मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलना। मोटिवेशन इज सेड टू बी हार्ट ऑफ लर्निंग, गोल्डन रोड टू लर्निंग एंड पोर्टर फैक्टर इन लर्निंग। मतलब अगर हम कहा जाए तो ये सीखने का वो दिल है, ये वो रास्ता है जो सीखने के मंजिल को हमारी और आसान कर देता है। अगर हम माने तो जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमें इंटरेस्ट से नहीं किया जाता है, जहां हमारी रुचि नहीं है, तो वहां मोटिवेशन नहीं होता। जैसे हम कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, लेकिन किसी भी काम करने के लिए हमें कोई ना कोई बेस तो चाहिए होता है ना। तो हर व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए क्या चाहिए? उसको मोटिवेशन होना जरूरी है, क्योंकि एक मोटिवेशन ही है जो इंसान में इंटरेस्ट क्रिएट करता है ताकि वो आगे बढ़े और उसमें प्रोग्रेस करे। ठीक है, इसीलिए जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या होता है? बच्चों को मोटिवेट करना। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चों को इतना मोटिवेट करें कि वो सेल्फ स्टडी के लिए अपने आप अभिप्रेरित हो कुछ सीखने के लिए। तो मोटिवेशन इज द कंबाइंड एक्शन। मतलब ये वो एक्शन है जो डिजायर्स और इंसेंटिव्स, मतलब हमारी इच्छाओं और आशाओं को जोड़ता है, पुशेस एंड पुल, ताकि हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित करें। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, क्योंकि अगर आप अपने आप काम करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं तो आप में क्या होती है? अलग ही उत्साह होता है। तो मोटिवेशन मीनिंग कम फ्रॉम मूवियर टू मूव। ये आया वर्ड कहाँ से? मूवियर, दैट मीन्स टू मूव, आगे बढ़ना, हिलना। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वो प्रेरक है, ये वो बल होता है जिससे इंसान अपने लक्ष्य की ओर व्यवहार में निरंतर जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी आंतरिक जो उसकी इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती है, इस एनवायरमेंट में उसको आगे बढ़ने के लिए, उसके लक्ष्यों के लिए उसको निर्देशित करता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो एक ऐसा कंबाइंड मतलब आप कह सकते हो अवस्था है जो व्यवहार को सक्रिय करता है, मतलब एक्टिव करता है, हमें डायरेक्ट करता है कि आप ऐसे करिए और किसी लक्ष्य की ओर हमें प्रेरित करता है पहुंचने के लिए। मोटिवेशन may be defined as the process that gives behavior to energy and its goal. आई थिंक आपको मोटिवेशन का मीनिंग क्लियर हो गया कि मोटिवेशन है क्या चीज। मोटिवेशन यही कह सकती हूँ कि वो आंतरिक शक्ति है जो कि हम कोई भी काम करते हैं उसका रिजल्ट होती है। हम कोई भी काम जब मन से करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है ना, वही चीज हमारा अभिप्रेरणा होता है। अब हम जानते हैं सोर्सेस क्या है, मतलब मोटिवेशन के स्रोत क्या है। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए आवश्यकता क्या होती है, नीड क्या है। किसी भी चीज को करने के लिए हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए आपका जो बॉडी है, अगर उसमें किसी चीज की कमी हो जाए तो अब क्या होगा? वो किसी ना किसी कारण से तो होगी। मान लीजिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ, जब इंसान को प्यास लगती है तो हमें प्यास कब लगती है? जब जो हमारी नर्व्स हैं या हमारी जो कोशिकाएं उनमें पानी की कमी हो जाए। और वो कहाँ से पूरी होगी? वो हमारी होगी पानी पीने से। तो प्यास की आवश्यकता क्या है? पानी की कमी के कारण उत्पन्न हुई ना। जो आवश्यकता है वो कब हुई? जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई। तो हमने उसकी नीड ड्राइव कैसे किया? हमने उसको एक पानी जब हमने पी लिया तो हमारी वो नीड पूरी हो गई, है ना। तो वही चीज आता है। फिर ड्राइव की बात करें प्रमोद, उनमें क्या है? ये प्राणी में एक, जैसे हमने कहा ना, नीड उत्पन्न होती है, उसी तरह से क्रियाशीलता होती है। मतलब ये जो होती है बहुत एक्टिव होती है। जैसे हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए भूख होती है, जैसे काम करना है, प्यास है तो बहुत प्यास की है। मतलब किसी भी चीज की नीड जो होती है, साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, उसकी ड्राइव होती है, इच्छा होती है। तो वो भी हमारे मोटिव्स के ऊपर डिपेंड करती है। मोटिव्स मतलब हो गया यहाँ लक्ष्य, प्रोत्साहन। अब वो कैसे? जैसे हम किसी भी काम को करते हैं तो एनवायरनमेंट हमें बनाना पड़ता है ना, कि हम किसी इंसान की बात करते हैं, हम किसी जानवर की बात करते हैं, हम जब तक उसको ले नहीं लेते तब तक हम खुश नहीं होते। जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी क्या होता है? अब क्या है वो? उसका मेन मोटिव क्या है? पानी तक पहुंचना, और पानी मिल जाए तो वो कितना खुश हो जाता है।
तो जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करे वो क्या है कि वो जब उसको पानी मिल जाता है और वो क्रियाशील होता है, जब वो एक्टिव होकर उसकी तरफ पहुंचता है तो उसकी प्यास कम हो जाती है। मतलब जब उसको पानी मिल जाता है तो उसकी तृप्ति होती है। ठीक है। इसी तरह से इंसेंटिव्स की बात की जाए तो कौन से उनको हम अभिप्रेरणा देते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हम बात करें, दो तरह से होते हैं, पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव दे सकते हैं। अगर आप जो लेना चाहते हो, आपके लाइफ में जो आपका उद्देश्य अगर वो मिल जाता है तो ये पॉजिटिव हुआ। अगर हम उसे लेकर दूर रहना चाहते हैं, मतलब आपको पता है कि आपने कोई काम किया लेकिन आपको उसके ऊपर आपको पता है कि आपको फिजिकल पनिशमेंट मिल सकती है, या मैं कहूं कि हम ये कहें कि जो काम करने से हमें टेंशन होती है या हम स्ट्रेस लेते हैं, उससे हम दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज द नेगेटिव इंसेंटिव टू द person or a individual. Okay, now move to our next slide. Most important, अब फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारे मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला हमारा उद्देश्य, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, गोल, उद्देश्य। हमारे उद्देश्य को हमारे अभिप्रेरणा प्रभावित करते हैं। अब हमारा उद्देश्य कैसा है, मतलब मैंने कहा हमारा गोल कैसे होते हैं। अब गोल वही अभी जो लास्ट में हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पॉजिटिव में हम क्या, जो हम लेना चाहते हैं, जैसे आपको हमारी बेसिक नीड्स है, वो हमारे पॉजिटिव गोल्स है। नेगेटिव गोल्स कौन से हुए, वो होते हैं जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं। और क्यों, क्योंकि इसकी आवश्यकता ऐसी है। ठीक है, मतलब हम जैसे पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव गोल के एग्जाम्पल्स है। ईगो इन्वॉल्वमेंट, ईगो इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो जाता है हम अपने अहम को, अपने मोटिवेशन को उसमें प्रभावित करते हैं। क्योंकि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन दूसरे को दिखाने के लिए, तो उसमें ईगो इन्वॉल्व होती है। फिर आता है थर्ड, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, मतलब ज्ञान का परिणाम। आप कोई भी काम किया जाता है तो उसका रिजल्ट, हम आउटकम जानते हैं ना कि क्या हमने किया और उसका रिजल्ट क्या आया, दैट इज द नॉलेज ऑफ रिजल्ट। ये हमारे मोटिवेशन को प्रभावित करता है। अगर आप कोई काम मन से करते हैं तो रिजल्ट भी उसका पॉजिटिव आता है। प्रेज एंड ब्लेम, अब काम करने पे हमने कहा ना, प्रशंसा भी होती है और बुराई भी मिलती है। कई बार हम काम अच्छा करते हैं तो हमें प्रशंसा मिलती है, लेकिन कभी जो काम हम करना चाहते थे लेकिन अच्छा नहीं हुआ तो उसकी गलती का भार भी तो हमें ही झेलना होगा ना। तो ये होता है हमारा मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। अब आपने काम तो किया था अच्छे के लिए, लेकिन अगर रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आया तो आप क्या होंगे कि नहीं, मेरे से काम अच्छा नहीं हुआ, तो आप शायद डिमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, मेरे काम करने से गलत होता है तो मैं नहीं करूंगा, आप यही सोचेंगे ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो है हमें मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। ऐसे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अगर आपको प्राइस मिलता है तो आप और ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश, और इसी जगह आपको पनिशमेंट मिल जाए तो आप उस काम से दूर भागेंगे। ठीक है ना। कंपटीशन एंड कॉपरेशन, वही मोटिवेशन क्या करता है, कंपटीशन की भावना लेकर आता है कि अगर मेरे फ्रेंड्स ले सकते हैं अच्छे नंबर तो मैं भी ले सकती हूँ। दैट्स कि बच्चों में कंपटीशन क्या होता है, मतलब वो कंपेयर करके आगे बढ़ने की जो है उनमें हिम्मत जागृत होती है। इस तरह से कॉपरेशन की बात करें, जब हम मिलकर एक दूसरे को ग्रुप में लेके चलते हैं, दैट इज द टीम स्पिरिट जो हम बोलते हैं ना। एक क्लास होती है तो क्लास में अगर चाहे आप क्लासेस के बीच में कंपटीशन होता है तो बच्चे अपनी क्लास को आगे ले जाने के लिए सब कोऑपरेट करते हैं, है ना, जीतने के लिए। विग्योर, मोबिलाइजिंग द विल टू वर्क, मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमें अभिप्रेरित करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं जो हम करना चाहते हैं। द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, द ड्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये अभी मैस्लो की थ्योरी में आपको समझाऊंगी, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सिर्फ रिकॉल कर रही हूँ। एंजाइटी और मैट्यूरेशन एंड रेडीनेस, अब यहाँ पे एक लाइन में आपको जरूर समझाना चाहूंगी। मैट्यूरेशन क्या होती है, वो होती है परिपक्वता। जैसे हम लर्निंग, और जब हम बात करते हैं लर्निंग के, अधिगम की, और मैट्यूरेशन, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। मैट्यूरेशन जो होता है वो हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, हेरिडिटरी होता है, मतलब जो हमारे को अपने इंस्टेंस, मतलब एंस्टर से मिला हुआ है। और जबकि लर्निंग जो होती है वो हमें एक्सटर्नल, इंटरनल हमारे सीखने पर प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये सारे जो थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन। आपका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आ सकता है कि आप अभी प्रेरणा से क्या समझते हैं। डिफाइन लर्निंग, डिफाइन मोटिवेशन एंड द होल कॉन्सेप्ट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखकर एक डायग्राम फॉर्म में आपको प्रेजेंट करने और वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करने विद एग्जाम्पल। अगर आप समझाते हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। देखिए, अब मोटिवेशन, अभी जैसे हमने गोल्स की बात की थी, इसी तरह से मोटिवेशन भी दो तरह का है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। मतलब क्या, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा।
अब नाम से ही आपको पता लग रहा है, आंतरिक मतलब जब हम जन्मजात अंदर से ही अभिप्रेरित होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति जन्म से ही, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एबिलिटीज होती है, अभिप्रेरणा तो हर किसी के पास होती है और जन्म से हमारे पास है, तो इसका मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो वो बायोलॉजिकल मूव्स कहा जाता है, मोटिव्स कहा जाता है, मतलब हमारे अंदर वो जैविक अभिप्रेरक होते हैं जो हमें, जैसे खाना है, रहना है, ये सारे हर इंसान की एक बेसिक नीड्स है। इसके लिए हर आदमी काम करना चाहता है, काम करता भी है। ठीक एक्सटिंक्टिव होता है कि दिखाने के लिए आप समाज में रहते हो, समाज में आपकी क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, ये बाहरी अभिप्रेरणा होती है। अब हम डिफाइन करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। इट इज एन इंटरनल फोर्स ऑफ मोटिव विद इन द इंडिविजुअल विच प्रोपेल्स हिम और हर इनटू एमिटिंग सर्टेन बिहेवियर। ये वो आंतरिक अभिक्षमता है जो इंसान को अंदर से कुछ काम उनके बिहेवियर में चेंज लेकर आती है। दैट मीन्स मैंने कहा वही जो जन्मजात होती है। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन कैन मेक एन इंडिविजुअल टू हैव द फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपने कोई काम किया हुआ है, आप उसके ऊपर उसकी मास्टरी है, तो आप अभिप्रेरित होते हैं। दैट मीन्स आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। आप में हर चीज को करने की एबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि आप ये काम कर सकते हैं। अ स्टूडेंट हु इज इंस्ट्रक्शनली motivated may carry out a task because of the enjoyment he or she derives from such a task। अगर हम किसी काम को बहुत enjoy कर करते हैं तो वो हम अभिप्रेरित होकर करते हैं और वो जो कार्य है वो बहुत अच्छा होता है ना, इफेक्टिव होता है। और इसी तरह से हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं, बाहरी अभिप्रेरणा की बात करते हैं, तो ये वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो एनवायरमेंट, वातावरण से प्रभावित होता है। जैसे आप के क्लास में या आपके स्कूल में कभी कोई बच्चा रेस में हो, आपके कॉम्पिटिशन्स में, तो आप क्या करते हो? आप अपनी क्लास को बकअप करने के लिए उसको वेरी गुड, वेल डन, हम बकअप करते हैं ना उन्हें। तो ये क्या होता है? ये हमारी बाहरी अभिप्रेरणा होती है जो हम इंसान को मोटिवेशन करते हैं, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को वेल डन, गुड, ये साइंस बनाते हैं, स्माइली बनाते हैं, दैट मीन्स वो बच्चे को अभिप्रेरित करते हैं कि और अच्छा काम करे। ठीक है। It rewards should be used with caution because they have the potential for decreasing existing intrinsic motivation। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि बाहरी अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा दोनों ही व्यक्ति के जीवन में अधिक महत्व रखती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। दैट इज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की क्या थ्योरीज है? आपके यहाँ पे 3 तरह के, फिजियोलॉजिकल, साइकोएनालिटिक और मैस्लो की। देखिए, फिजियोलॉजिकल नाम से सीक्रेट्स ऑफ माइंड्स आर लॉक्ड विद इन द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब जब हमारा नर्वस सिस्टम है वो कब काम करता है? फिजियोलॉजी मतलब होता है शारीरिक रूप से अभिप्रेरित होना। जब आप बिल्कुल ठीक होते हैं, वैसे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, वही चीज फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन है। दैट मीन्स आप अंतर से अभिप्रेरित जब होते हैं, जब आप बिल्कुल ठीक होते हैं, आपका मन खुश होता है, तो आपके काम भी अच्छे होते हैं। साइकोएनालिटिक थ्योरीज एम्फेसिस ऑन ईगो। ईगो मतलब हो गया अहम। जब हम लोग संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, जब हमारी नीड सेटिस्फाइड होती है तो हम खुश होते हैं। तो ये भी हमारा अभिप्रेरणा की एक थ्योरी है। फिर आती है मैस्लो का थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेंट्रलाइज। अब मैस्लो की थ्योरी क्या थी? उन्होंने कहा था आत्मसम्मतिकरण। मतलब जब इंसान को खुद की अनुभूति प्राप्त होती है, स्वयं की अनुभूति वो प्राप्त कर लेता है, तो वो संतुष्ट होता है। अब ये कैसे होता है देखिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको और 2 थ्योरीज बताऊंगी जो थ्योरीज हर्सबर्ग ने दी थी, जिसको हम 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी जो नीड्स है, जो हमारी आवश्यकता है, उनको 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक हाइजीन और एक मोटिवेटिंग। अब वो नेक्स्ट हम जब मैस्लो की थ्योरी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें सारी थ्योरीज वही इंक्लूड हो जाती है, बस उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ऐसे मैक्सीलेंस की थ्योरी ऑफ नीड। अब ये ध्यान रखना, जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट के पेपर में बात करते हैं तो 2 फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन की किसने दी थी? हर्सबर्ग ने। और अगर हम बात करें नीड थ्योरी किसने दी थी? मैक्सीलेंस ने दी थी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। ये इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पता होना चाहिए। मैक्सीलेंस ने क्या कहा था कि हमारे पास मोटिवेशन के लिए क्या होते हैं? 3 मोटिवेटिंग ड्राइवर्स होते हैं, जो कि डिपेंड नहीं होते हैं कि हमारी एज क्या है, हमारा जेंडर क्या है, बस हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। दैट इज कि हम करना क्या चाहिए। जैसे हमने नीड, ड्राइव, मोटिव्स और इंटेंसिस पढ़े थे ना, वही चीज हमारे मैक्सीलेंस की थ्योरी ऑफ नीड में आते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं वो मैस्लो की थ्योरी करेंगे, जिसको हमने मैस्लो हायरार्चिकल ऑफ नीड्स भी कहा है। अब्राहम मैस्लो जो थे पोस्टुलेटेड थे और उन्होंने कहा दैट अ पर्सन विल बी मोटिवेटेड व्हेन हिज नीड्स आर फुलफिल्ड।
वो कहते हैं हर व्यक्ति जब मोटिवेटेड होता है, जब उसकी नीड फुलफिल होती है, जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है, तो वो अभिप्रेरित होता है। द नीड स्टार्ट्स फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, बेसिक नीड्स, एंड कीप्स मूविंग अप एज अ लोअर लेवल नीड इज फुलफिल्ड। देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, जब हमारी बेसिक नीड्स कवर हो जाती है, और वो कहाँ तक जाता है, जब तक हम अपनी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर लेते। और यह कहाँ से होता है, हिरार्ची क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए हिरार्ची होता है जो बॉटम टू टॉप जाता है। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। फर्स्ट हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, क्योंकि मैंने कहा ना हम बॉटम से जाएंगे। देखिए जब आपके पास घर होता है, खाना होता है, आपके पास फिजिकल क्लोथ, सारी चीजें हैं, तब हम कहते हैं कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी है। दैट इज द हमारी फिजियोलॉजिकल नीड जो है जब सेटिस्फाइड होती है, तब हम क्या चाहते हैं कि अब हम सेफ हो जाए। तो हमें कौन सी नीड आती है सेकंड स्टेज पे, सेफ्टी नीड। दैट मीन्स जो आपके पास प्रॉपर्टी है या आपका अपना कोई फिजिकल है, तो आप चाहते हैं उसकी प्रोटेक्शन करना। ठीक है, बिलोंगिंग एंड लव नीड्स क्या होती है, एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्टेंस कीजिए, अफेक्शन है, अप्रूव्ड है, जो हमें अब पहले हम अपनी देखते हैं, फिर हम अपनी सेफ्टी नीड देखते हैं, फिर हम अपने प्यार जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, तब हम देखते हैं ना कि हमारा समाज में क्या उनके साथ बिहेवियर है। तो वो हमारी नीड को, हमारी जो इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन है उसको प्रभावित करता है। अस्टीम नीड, अब वो आती है स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की बात करते हैं। जब आत्मसम्मान हमारा, मतलब जो हम कहते हैं ना कि हम अपना, हमारा एक वजूद है, हम एक इंडिविजुअल है, यूनिक इंडिविजुअल है, हर एक की अपनी अपनी नीड है। तो जब हम उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक स्टेटस को हम जब अचीव कर लेते हैं, तो हमारी अस्टीम नीड पूरी होती है। और लास्ट में जब हम बात करते हैं नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसम्मतिकरण, जब हम अपनी हर तरह से हमने फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग, एस्टीम सबको प्राप्त किया, तो हमारा मन जो होता है वो उसको आत्मसम्मतिकरण मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट होने के बाद हम अपनी नीड की एक संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं, जो कि मैस्लो ने कहा हर व्यक्ति को इन पांचों के पांचों जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाइड करने के बाद आत्मसम्मतिकरण प्राप्त होता है। जो हम कहते हैं ना हम क्या है, क्या करना चाहते हैं, वो मोटिवेटेड हो जाता है कि हमें अब क्या करना है। ठीक है, जब आपके पास आपकी सारी चीजें पूरी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, अब हमें कुछ नहीं बचा। वही चीज जो है वो मैस्लो ने कहा दैट इज द थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसको जानना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।